सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एप्स पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों? कब से मिलेंगे 7,500 रुपये? सरकार ने दिए सभी सवालों के जवाब। एप्स 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। संसद में जब ये सवाल उठा कि पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों हो रही है और 7,500 रुपये कब मिलेंगे, तो सरकार ने आखिर जवाब दिया कि आखिर देरी की असली वजह क्या है। देश के लाखों एप्स 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई में 1,000 रुपये की पेंशन से गुजारा करना बुजुर्गों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि पेंशनर्स लगातार सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। संसद में उठा सवाल, सरकार से मांगा जवाब। हाल ही में संसद में इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया। लोकसभा में सांसद ने सरकार से साफ पूछा कि एप्स के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में देरी क्यों हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के पेंशन फिक्सेशन से जुड़े आदेशों को लागू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विस्तार से अपनी स्थिति रखी। अभी कितनी मिलती है एप्स पेंशन? सरकार ने बताया कि एप्स 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे साल 2014 में तय किया गया था। उस समय सरकार ने बजटीय मदद देकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी पेंशनर को इससे कम रकम न मिले। लेकिन इसके बाद महंगाई बढ़ती रही और पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एप्स पेंशन को न तो महंगाई भत्ते से जोड़ा गया है और न ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। एप्स पेंशन फंड कैसे चलता है? मंत्रालय ने ये भी समझाया कि एप्स एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो जमा किए गए फंड पर ही आधारित है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता की तरफ से जमा होता है और सरकार 1.16% का योगदान देती है, वो भी अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी तक। पेंशन और बाकी सभी लाभ इसी फंड से दिए जाते हैं। एक्चुरियल घाटा बना सबसे बड़ी रुकावट। सरकार के मुताबिक एप्स फंड में गंभीर वित्तीय कमी यानी एक्चुरियल डेफिसिट है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों में ये साफ हो चुका है कि फंड में जितना पैसा है, उतनी बड़ी पेंशन बढ़ोतरी या महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि पहले से ही न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय मदद दी जा रही है। डीए देने पर कमेटी ने क्या कहा? एक हाई लेवल कमेटी ने एप्स पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने के मुद्दे की जांच की थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा फंड की हालत को देखते हुए डीए देना या पेंशन को महंगाई से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है। यही वजह है कि इस मांग पर आगे फैसला नहीं लिया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर क्या प्रगति हुई? सरकार ने ये भी बताया कि ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई थी, जिसमें लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों ने आवेदन किया। बड़ी संख्या में मामलों की जांच और नियोक्ताओं से पुष्टि की प्रक्रिया अब भी जारी है। आगे क्या बढ़ेगी पेंशन? सरकार ने अपनी दिक्कतें और अब तक की प्रगति तो गिना दी, लेकिन एप्स मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपये करने, डीए देने या मेडिकल सुविधाएं जोड़ने को लेकर कोई साफ समय सीमा नहीं बताई। ऐसे में एप्स 95 पेंशनर्स का इंतजार अब भी जारी है और उनकी उम्मीदें फिलहाल अधर में लटकी हुई हैं। डिस्क्लेमर अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।